नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। तो जो आज का टॉपिक चलने वाला है उसमें हम लोग रिंग ऑफ इंटीजर मॉडुलो एन के ऊपर बात करेंगे। हम लोगों ने इंटीजर मॉडुलो एन जो है वो ग्रुप थ्योरी में काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो आप लोग ग्रुप थ्योरी वाला टॉपिक खत्म हो चुका है, हम लोग रिंग थ्योरी पे आ चुके हैं। तो इसलिए आज हम लोग उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन रिंग ऑफ इंटीजर मॉडुलो एन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले उसका स्टेटमेंट लिखूंगा फिर समझाऊंगा, बाकी सारे रिजल्ट बाद में देखेंगे। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो रिंग ऑफ इंटीजर मॉडुलो एन, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से आता है कि पहले इसका मतलब रिजल्ट है कह सकते हो, स्टेटमेंट कह सकते हो कि आपके सामने फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, Zn is equal to 0, 1, 2 ... n minus का 1 is a commutative ring with respect to, या सीधा लिख दो, चलिए लिख देता हूं, with respect to the addition and multiplication modulo n, denoted as plus n and डॉट एन। ये आपका रिजल्ट देखिए ध्यान से, काफी अच्छा रिजल्ट, तो मतलब काफी अच्छा स्टेटमेंट है और काफी टॉपिक भी काफी इंटरेस्टिंग है कि आपके सामने कंडीशन है रिंग ऑफ इंटीजर मॉडुलो एन। आज आप लोग ये चेक करोगे कि मान लो आपके सामने कोई भी इंटीजर दे देता है, कोई भी एक सेट है जनरल इंटीजर का, जो कि इंटीजर मॉडुलो एन वाले टॉपिक में वो सेट खास तरीके से कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा, कुछ इस खास तरीके से डिफाइन होता है इंटीजर मॉडुलो एन का सेट। ये इसका उसके बारे में बिहेवियर कह सकते हो कि आपको यहां पर इंटीजर के ऊपर बात नहीं करना, आपको क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर बात करना है, और वो भी स्टार्टिंग उसकी, जैसे मैं कह सकता हूं Zn जो होगा, कोई भी नंबर n के लिए, कोई भी नेचुरल नंबर, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो कोई भी नंबर n के लिए उसकी स्टार्टिंग 0 से होती है और रिजल्ट n-1 तक जाता है। तो आपका सिर्फ नंबर काउंट होते हैं, नेचुरल नंबर काउंट होते हैं। तो इस खास तरीके से सेट के लिए मुझे ये चेक करना है कि क्या ये कॉम्यूटेटिव रिंग आपका बनाएगा या फिर कॉम्यूटेटिव रिंग नहीं बनाएगा, और अगर इसने कॉम्यूटेटिव रिंग सेटिस्फाई कर दिया तो आपका ये रिंग ऑफ इंटीजर मॉडुलो n कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। ऑपरेशन यहां पर वही चलता है इस तरीके वाला, एडिशन मॉडुलो n वाला और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n वाला। उसका मतलब होता है कि आप क्या करोगे, कोई भी दो एलिमेंट को ऐड करोगे, अगर एडिशन का केस चल रहा है तो ऐड करने के बाद आपको जो भी रिजल्ट देगा उसको क्या करिए, अपने नंबर n से डिवाइड करिए। तो n से डिवाइड करने के बाद आपके सामने जो रिमाइंडर बचेगा आप उसे लोगे। इसकी खासियत होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैं नंबर n इज इक्वल टू 4 की बात कर रहा हूं, तो आप क्या करोगे, मान लो आपके सामने कहीं पर 1 प्लस का 3 मिल गया, तो आप 1 प्लस का 3 ऐड करोगे, रिजल्ट आपको 4 मिलेगा। तो आप इस वाले 4 को इस 4 से डिवाइड करोगे और फिर डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर 0 बचता है, तो आप 0 लोगे यहां पे। ये समझ आया। मान लीजिए आपके सामने 1 प्लस का 2 मिल गया या 0 प्लस का 2 मिल गया, तो 0 और 2 को आप ऐड करोगे, रिजल्ट आपको 2 मिलेगा। अब आप यहां पर देख सकते हो कि ये वाला जो 2 है वो 4 से छोटा है। हमने यहां पर इस वाले टॉपिक को तो मैंने ग्रुप वाले में काफी डिटेल में बताया था। दोबारा देखिए, ये वाला 2 जो है ये 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा होने का मतलब आप डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो आपको ऊपर वाली कंडीशन है वो छोटी है, तो आपके सामने वही सेम टू सेम रिजल्ट आ जाता है। ये आपको समझ आए, वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। तो बस यही वाली कंडीशन है कि रिजल्ट आपको जो भी देगा, आपको उसको, मेरे को ये याद दिलाना था बस, कि अगर रिजल्ट छोटा मिलता है तो वही सेम टू सेम, रिजल्ट बड़ा मिलता है बराबर मिलता है तो डिवाइड करते हैं, बस याद दिलाना था, बाकी मैंने बताया नहीं है। तो बस वही वाली कंडीशन है, आपको इसी वाले ऑपरेशन के साथ चेक करना है कि क्या ये वाला सेट आपका इंटीजर मॉडुलो n बनाएगा या नहीं बनाएगा। रिंग के ऊपर बात हो रही है तो रिंग के सारे टॉपिक चेक करने हैं, वही 5 अबेलियन ग्रुप वाले एडिटिव के केस में, छठा मल्टीप्लिकेशन क्लोजर, सातवां मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव, आठवां डिस्ट्रीब्यूटिव जिसमें 2 पार्ट होते हैं। बस वो चेक करना, बाकी आगे बढ़ते हैं।
हाँ ये जेड, मैं पहले क्या करूंगा, किसी भी नंबर मान लीजिए Z3 के लिए बात कर लूंगा, फिर उसके बाद अपना एक जनरल रिजल्ट करवाऊंगा Zn के लिए। ये आपको समझ है, तो इसको रफ करता हूं मैं, फिर आगे बात करूंगा। ठीक है, देखिए काफी अच्छा टॉपिक बन जाता है। इंटीजर मॉडुलो n के बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये थोड़ी मतलब नेसेसरी कंडीशन है, क्योंकि हम लोगों ने इसे ग्रुप में पढ़ा हुआ है। तो बस आज हम लोग उसी चीज के ऊपर अपनी रिंग वाली कंडीशन देखने वाले हैं। ये आपको समझ आया? अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं, आप लोगों ने इंटीजर मॉडुलो n नहीं पढ़ा, तो प्लीज आप लोग पहले वहां पर पढ़ लीजिए, या फिर किसी भी कोई भी और सारे, क्योंकि आपका पढ़ना जरूरी है। तो आप किसी भी और सारे चैनल से अगर आप सेटिस्फाई होते हैं, मेरे चैनल पे भी है, उसमें भी देख लीजिए। कोई भी डायरेक्ट रिंग ऑफ इंटीजर मॉडुलो n पे पूरी कंडीशन नहीं करवाता, ये आपको समझ है, क्योंकि इंटीजर मॉडुलो n हम लोगों ने वहां पढ़ा हुआ है काफी डिटेल में। तो टेबल बनानी हम लोग को आती है, रिजल्ट सारा कंडीशन आता है, उसको यहाँ दोबारा रिपीट करना, तो फिर मतलब आप समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए हम लोग Z3 के ऊपर बात करते हैं, तो Z3 में देखिए किस तरीके का एलिमेंट आएगा, वो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, क्योंकि n-1 तक जाता है, इसलिए 0, 1 और 2 आएगा। अब आप लोग एक बात काफी अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे को दोनों ऑपरेशन के लिए काम करना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और एडिशन के केस में भी। तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा। इस तरफ मैं अपना एडिशन वाला केस लेके चलूंगा, जिसके पास रिजल्ट कुछ ऐसे होंगे 0, 1, 2, यहाँ पर भी 0, 1, 2, और यहाँ पहले एडिशन के ऊपर काम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाद में देखेंगे। ध्यान से देखिए, अगर आप 0 को 0 में ऐड करते हो तो रिजल्ट आपको, क्योंकि यहाँ पर Z3 है, 0 को 0 में ऐड करोगे तो रिजल्ट आपको 0 मिलने वाला है, और 0 3 से छोटा है तो रिजल्ट आपका 0 आएगा। आप इस वाले 0 को 1 में ऐड करोगे, रिजल्ट आपका 1 मिलेगा, और वो 1 3 से छोटा है तो आपका 1 का 1 आएगा। आप इस वाले 0 को 2 में ऐड करोगे, रिजल्ट आपको 2 मिलेगा, और वो वाले 2 4 से छोटा है तो आपका 2 का 2 आएगा। तो ये मैं बता रहा था कि आपको ये टेबल बनानी आनी चाहिए, ये यही जरूर था। बाकी तो अभी हमको सारा पढ़ना ही है कि वो कैसे कैसे सेटिस्फाई करेगा, किस किस तरीके से अपना इंटीजर मॉडुलो n बनाएगा। तो आपको ये टेबल बनानी आनी चाहिए, मैं यही बता रहा था आपको। दोबारा देखिए ध्यान से, आप 1 में 0 ऐड करोगे, रिजल्ट आपको 1 मिलेगा, 1 3 से छोटा है तो 1 का 1 आएगा। आप 1 में 1 ऐड करोगे, रिजल्ट आपको 2 मिलेगा, 2 3 से छोटा है तो 2 का 2 आएगा। आप 1 में 2 ऐड करोगे तो आपको 3 मिलेगा। अब 3 3 के बराबर है तो आप उसको सेम टू सेम नहीं लिख दोगे, आप डिवाइड करके रिमाइंडर लोगे। तो 3 को 3 से डिवाइड करोगे, पूरा कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। आप 2 में 0 ऐड करोगे, रिजल्ट आपको 2 मिलेगा, 2 3 से छोटा है तो आपका सेम टू सेम वही आ जाएगा। आप 2 में 1 ऐड करोगे, रिजल्ट आपको 3 मिलेगा, 3 3 के बराबर है तो डिवाइड करके रिमाइंडर लूंगा तो रिजल्ट 0 मिलेगा। आप 2 को 2 से ऐड करोगे, रिजल्ट आपको 4 मिलेगा, 4 जो है वो 3 से बड़ा है तो आप डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। तो आपकी ये टेबल बनी है। यहाँ पर भी पहले मल्टीप्लिकेशन का टेबल बना लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। एलिमेंट होंगे आपके पास 0 1 2 टाइप के, यहाँ पर भी एलिमेंट होंगे 0 1 2 टाइप के। ऑपरेशन चलेगा आपका मल्टीप्लिकेशन वाला, सॉरी। आप 0 में 0 का मल्टीप्लिकेशन करोगे, रिजल्ट 0 मिलेगा, और फिर आपके सामने 0 को 3 से डिवाइड करने पर 0 आएगा। आप 0 का 1 में मल्टीप्लिकेशन करोगे, आपको 0 मिलेगा, 0 को 3 से छोटा है तो सेम टू सेम 0 आएगा। 0 का 2 में मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा, रिजल्ट 0 3 से छोटा है तो आपका 0 का 0 आएगा। 1 का 0 में मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा तो 0। 1 में 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा, 1 3 से छोटा है तो 1 का 1 हो जाएगा। 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन आपको 2 देगा, 2 3 से छोटा है तो 2 का 2 आएगा। 2 में 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 देगा, 0 3 से छोटा है तो सेम आएगा। 2 में 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 आएगा, 2 3 से छोटा है तो रिजल्ट 2 का 2 रह जाएगा, लेकिन 2 2 4 हो जाएगा, और 4 3 से बड़ा है तो रिजल्ट आप डिवाइड करके रिमाइंडर लोगे तो क्वांटिटी आपके सामने 1 मिलेगी। ये समझ आया? अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये रिंग की आठों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है एडिशन के केस में क्लोजर वाली, एडिशन के केस में क्लोजर वाली। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपके सामने ये जितने भी रिजल्ट मिल रहा हो, ये 9 के 9 रिजल्ट यहाँ पर देखिए, एडिशन के केस में चल रहा है क्योंकि अभी, तो आप इसमें से 9 के 9 रिजल्ट यहाँ पर देखिए। आपको जो भी कुछ मिला है वो या तो 0 लिखा हुआ है, या तो 1 लिखा हुआ है, या तो 2 लिखा हुआ है, इनके अलावा कुछ और नहीं लिखा हुआ। तो आपके सामने ये क्लोजर तो है एडिशन के केस में। एसोसिएटिव होगा, आप लोग चेक कर लीजिए, किसी भी 2 रिजल्ट को ऐड करके उसको तीसरे के साथ ऐड करोगे वही रिजल्ट आने वाला है। आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं। अब देखिए 0 1 2 में ऐसा क्या जोड़ दूं, 0, अगर मैं ये वाला कॉलम लेके चल रहा हूं तो मुझे कॉलम के ऊपर ही ध्यान देना है। अगर मैं रो लेके चल रहा हूं तो मुझे रो के ऊपर ही ध्यान देना है। तो मैंने पहले कॉलम पिक किया,
मैंने ये देखा कि 0 1 2 में ऐसा क्या जोड़ दूं, ये क्वेश्चन मार्क है, ये वाला ऐसा क्या जोड़ दूं ताकि रिजल्ट मेरे को 0 1 और 2 यहां मिल गया, तो मतलब मेरे को 0 ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट का काम जो है वो 0 कर रहा है, ये आपको समझ आया। फिर आप यहां पर देखिए, जब आइडेंटिटी एलिमेंट का काम 0 कर रहा है तो 0 में क्या जोड़ दूं ताकि 0 मिल जाए, तो 0 ही जोड़ना पड़ेगा। तो 0 का इनवर्स 0 हो गया। फिर 1 में क्या जोड़ दूं ताकि 0 मिल जाए, तो 1 में आपको 2 जोड़ना पड़ेगा तब 0 मिलेगा, तो 1 का इनवर्स आपका 2 आ गया। फिर इस वाले 2 में ऐसा क्या जोड़ दूं ताकि 0 मिल जाए, तो आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 2 का इनवर्स जो है वो 1 आ गया। और कॉम्पिटिटिव होगा, आगे पीछे करके जोड़िए वही रिजल्ट आने वाला। देखिए 2 में 1 करोगे चाहे 1 में 2 करोगे, रिजल्ट आपका 0 मिलने वाला। तो कॉम्पिटिटिव है, इसका मतलब ये अबेलियन ग्रुप तो आपका बना रहा है, जो कि हम लोगों ने अपने ग्रुप वाले पोर्शन में भी पढ़ा था कि इंटीजर मोडुलो n जो होता है वो एक अबेलियन ग्रुप कॉम्पिटिटिव रिंग होता है। आगे बढ़ते हैं, इस पे देखिए। अब हमें इस मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन में 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। सबसे पहली क्लोजर वाली, तो आप ये देखिए यहां पर आपके सामने जितना भी 9 का 9 रिजल्ट लिखा हुआ है, जो भी आपके सामने 9 का 9 रिजल्ट लिखा हुआ है, वो सारे के सारे रिजल्ट या तो 0 लिखा है, या तो 1 लिखा है, या तो 2 लिखा है। इनके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी नहीं आ रही। एसोसिएटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए, किसी भी 3 एलिमेंट का कंपोजिशन लीजिए। जैसे देखिए 2 का मैंने 1 के साथ कंपोजिशन लिया, रिजल्ट 2 मिला, और फिर इसी 2 का मैंने 2 के साथ कंपोजिशन, तो 2 का 2 के साथ कंपोजिशन 1 देगा। मैंने पहले 2 का 1 के साथ पहले 2 का 1 के साथ कंपोजिशन लिया, फिर 2 के साथ, वो बराबर आएगा। ये वाले 2 अलग, पहले 1 और 2 का कंपोजिशन, पहले 2 और 1 का कंपोजिशन लिया, रिजल्ट 2 मिलेगा। फिर इस वाले 2 का 2 के साथ कंपोजिशन, 2 और 2 का कंपोजिशन, रिजल्ट 1 देगा। यहां पर पहले 1 और 2 का कंपोजिशन, 1 और 2 का कंपोजिशन 2 देगा, फिर 2 का 2 के साथ कंपोजिशन, 2 का 2 के साथ कंपोजिशन 1 देगा। दोनों क्वांटिटी बराबर है, तो एसोसिएटिव तो होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, आप भी चेक कर सकते हो, कोई भी एक क्वांटिटी ले लो, जनरल कोई भी क्वांटिटी, वो a डॉट b प्लस सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और वो a प्लस b डॉट सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो आपका इस तरीके से पूरी की पूरी रिंग आपकी बन जाएगी। तो इसका मतलब Z3 जो था उसने एक रिंग की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तो आपके सामने जब रिंग ने सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, इसका मतलब मैं यहाँ पर साफ साफ कह सकता हूं कि ये आपका रिंग बन गया। तो आपका ये क्या बन गया, रिंग ऑफ इंटीजर मोडुलो n। तो आप इंटीजर मोडुलो n मतलब रिंग ऑफ Z3 बन गया। Z3 जो होता है, अगर मैं इंटीजर मोडुलो n के ऊपर बात कर रहा हूं, तो Z3 जो होता है वो रिंग होता है। अब थोड़ा सा हम लोग और अपग्रेड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं ये बात कर दूं कि क्या ये इसके पास यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन वाले की, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं आपको यूनिटी, डिवीजन, रिंग, तो मैं सब बात करने वाला हूं। क्या यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो कि क्या यहाँ पर इसमें यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है? 0 1 2 का यूनिटी क्या है? 1। आप देख सकते हो, क्योंकि 0 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करा 0 मिल गया, 1 का 1 में मल्टीप्लिकेशन 1 मिल गया, 2 का 1 में मल्टीप्लिकेशन 2 मिल गया। तो यहाँ पर यूनिटी एलिमेंट 1 एग्जिस्ट कर रहा है, ये रिंग तो बन गया, इसने 8 प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर दी। अब मैं यूनिटी के ऊपर बात कर रहा हूं, तो यूनिटी का मतलब यहाँ पर इसने 1 वाली कंडीशन मेरे को मिल गया, 1 एक नंबर मिल गया, इसका मतलब ये रिंग विद यूनिटी बन गया, क्योंकि यूनिट एलिमेंट इसके पास एग्जिस्ट कर रहा है और वो 1 के बराबर है, तो इसलिए ये रिंग विद यूनिटी बन गया। ये आपको समझ आया? अब यहां पर ये देखिए कि क्या इसके हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स mi एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा डिवीजन रिंग के लिए, क्योंकि मैं डिवीजन रिंग पढ़ चुका हूं। डिवीजन रिंग का मतलब होता है अगर कोई भी रिंग विद यूनिटी है, तो आपका ये रिंग विद यूनिटी तो है, तो इसके पास अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो ये डिवीजन रिंग बन जाएगा। तो यहां पर ये रिंग विद यूनिटी तो है। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन के केस में इसका mi एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो, चेक करते हैं, पता मेरे को भी नहीं है। देखिए यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट का काम 1 कर रहा है, तो 0 को किसके साथ कंपोज करूं ताकि 1 आ जाए? अच्छा सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हम लोग नॉन जीरो एलिमेंट का लेते हैं, तो सबसे पहली बात है 0 के ऊपर तो हम लोग काम करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉन जीरो एलिमेंट का चेक करते हैं, वरना 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपको समझ है, वो एक नंबर नहीं आएगा, वो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसलिए नॉन जीरो को हम लोग क्विट कर देंगे, क्योंकि उसे नहीं लेंगे। भाई तो 0 हो गया, हम तो नॉन जीरो एलिमेंट के ऊपर काम करते हैं, तो हमको 1 और 2 के ऊपर चेक करना है। तो 1 को मैं किसके साथ कंपोज करूं ताकि रिजल्ट मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल जाए?
तो 1 को 1 लाने के लिए मेरे को 1 के साथ कंपोज करना पड़ेगा। इसका मतलब 1 को 1 के साथ कंपोज करूंगा तो 1 मिलेगा। 2 को किसके साथ कंपोज करूं ताकि 1 मिल जाए, तो 2 को 2 के साथ ही कंपोज करना पड़ेगा तभी मेरे को 1 मिलेगा। ये आपको समझ आया? आप देख सकते हो 2 को 2 के साथ ही कंपोज करना पड़ेगा तभी आपको रिजल्ट यहाँ पर 1 मिलेगा। इसका मतलब मैं नॉन जीरो एलिमेंट क्योंकि मैं हटा दूंगा, क्योंकि डिवीजन रिंग में मैं हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक करता हूं, और इस बात को मैं कई बार बोल चुका हूं कि जीरो एलिमेंट का mi डज नॉट एग्जिस्ट। वो 1/0 आपका इंफिनिटी की तरफ टेंड्स टू हो जाएगा, तो वो कोई एक नंबर नहीं होता। इसलिए इसमें हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का mi एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब ये आपका डिवीजन रिंग बन गया। ये आपको समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। आप थोड़ा और देखिए ध्यान से। इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन के ऊपर बात करते हैं कि क्या यहाँ पर इंटीग्रल डोमेन का मीनिंग क्या था, कि क्या इंटीग्रल डोमेन का मीनिंग क्या था कि आपके सामने दो नॉन जीरो क्वांटिटी का अगर आप मल्टीप्लिकेशन कि अगर कोई रिंग विद यूनिटी है आपके पास तो वो विदाउट जीरो डिवीजन होना चाहिए, विदाउट जीरो डिवीजन। ये था ना आपके सामने इंटीग्रल डोमेन कि कोई भी रिंग विद यूनिटी अगर विदाउट जीरो डिवीजन है तो उसको इंटीग्रल डोमेन कहा जाएगा। इसका मतलब उसमें नॉन जीरो एलिमेंट का अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके सामने रिजल्ट नॉन जीरो आना चाहिए, और अगर जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन दे रहा है, मैं इसको लिख के समझाता हूं, सॉरी मैं ठीक है, देखिए मैं अब बोल लेता हूं, मैं बोल दूंगा कि आपके सामने अगर दो रिजल्ट मान लीजिए नॉन जीरो क्वांटिटी है तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी एक नॉन जीरो क्वांटिटी आनी चाहिए, और अगर किसी भी दो क्वांटिटी का रिजल्ट आपके सामने जीरो आ रहा है तो उनमें से कोई ना कोई क्वांटिटी जीरो होनी चाहिए। ये विदाउट जीरो डिवीजन था। तो यहां पर देखिए आपके सामने दो नॉन जीरो क्वांटिटी, एक नॉन जीरो क्वांटिटी ये मान लीजिए जैसे यहाँ पर 1 है, 1 के साथ मैं जीरो को नहीं ले सकता क्योंकि मुझे नॉन जीरो क्वांटिटी पिक करनी है, तो मैं 1 के साथ 1 लूंगा, रिजल्ट मेरे को एक ऐसा नंबर मिला जो कि जीरो नहीं है। मैं 1 के साथ 2 लूंगा, रिजल्ट मेरे को 1 के साथ ये वाला 2 लूंगा, रिजल्ट मेरे को ऐसा नंबर 2 मिला जो कि नॉन जीरो है। तो दोनों नॉन जीरो का एलिमेंट नॉन जीरो है। यहाँ पर देखिए मैं 2 को 0 के साथ नहीं ले सकता क्योंकि मुझे नॉन जीरो के ऊपर बात करनी है, तो 2 को 1 के साथ कंपोज करा, 2 मिला, नॉन जीरो नंबर आया। 2 को 2 के साथ कंपोज करा, रिजल्ट 1 मिला, नॉन जीरो नंबर है। तो आप देख सकते हो कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का जब मल्टीप्लिकेशन करवा रहा हूं तो रिजल्ट एक नॉन जीरो एलिमेंट ही दे रहा है। और अगर किसी का भी मल्टीप्लिकेशन जीरो आ रहा है तो उनमें से कोई ना कोई एक क्वांटिटी तो जरूर जीरो है, दोनों भी हो सकती है लेकिन कोई ना कोई एक क्वांटिटी तो कंपलसरी जीरो है। और आप लोग देख सकते हो कि जीरो का जीरो के साथ कंपोजिशन जीरो देगा, दोनों जीरो है, अच्छी बात है। जीरो का 1 के साथ कंपोजिशन जीरो आ रहा है, एक क्वांटिटी जीरो है, चल जाएगा। जीरो का 2 के साथ कंपोजिशन जीरो आ रहा है, एक क्वांटिटी जीरो है, चल जाएगा। 1 का 0 के साथ कंपोजिशन जीरो आ रहा है, जीरो है तो चल जाएगा आपका। उसी तरीके से 2 का 0 के साथ कंपोजिशन जीरो आ रहा है, ये क्वांटिटी जीरो है, ओके है, आपको समझ आए। तो आप लोग देख सकते हो कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी एक नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है, और अगर किसी भी दो क्वांटिटी की प्रोडक्ट जीरो आ रही है इसका मतलब यहाँ पर उनमें से कोई ना कोई एक क्वांटिटी तो जीरो है। तो ये आपका विदाउट जीरो डिवीजर है, ये आपको समझ आया। और जैसे इसने विदाउट जीरो डिवीजर वाली कंडीशन सेटिस्फाई करी, रिंग विद यूनिटी तो ये पहले से बन ही रहा था, इसका मतलब ये इंटीग्रल डोमेन भी बन गया, ये आपको समझ आया। तो ये उसके बारे में कुछ खास बात है। इसका mi एग्जिस्ट कर गया, इसका इंटीग्रल डोमेन एग्जिस्ट कर गया, सारी कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई। फील्ड के ऊपर लास्ट टॉपिक बचा ना आपका फील्ड वाला, फील्ड भी चेक कर लेते हैं। फील्ड के लिए क्या चाहिए था कि आपके पास किसी भी रिंग विद यूनिटी का मल्टीप्लिकेटिव, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और उसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। आप देख सकते हो जीरो का नहीं लेना, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 एग्जिस्ट कर रहा है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये फील्ड भी बन गया। तो इसका मतलब खास बात ये है कि इंटीजर मॉडुलो n के ऊपर अगर मैं बात करूंगा तो इंटीजर मॉडुलो n रिंग बनता है। उसके बाद ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, मैं इसको रफ करता हूं, पहले रफ करूंगा फिर लिखूंगा। देखिए क्या लिखता हूं मैं, बहुत आसान है, बस आपके दिमाग में ऑपरेशन पता होने चाहिए, उसके बाद प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, किस तरीके से अरेंज करना है हमें वो आना चाहिए, तो फिर और बचा है क्या हमारे पास। और हमें तीनों चीज पता है, हमें ऑपरेशन पता है, इंटीजर मॉडुलो n चाहे एडिशन के केस में बात कर रहा हूं चाहे मल्टीप्लिकेशन के केस में बात कर रहा हूं, किस तरीके से ऑपरेट होता है, हमें उसकी सारी प्रॉपर्टी पता है। हम चाहे रिंग की बात करें, रिंग विद यूनिटी की बात करें, डिवीजन रिंग की बात करें, जीरो डिवीजन की बात करें, विदाउट जीरो डिवीजन की बात करें, फील्ड की बात करें जो मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं, डिवीजन रिंग की बात करें, ये इंटीग्रल डोमेन के ऊपर बात करें, ये सारी चीजें
पढ़ा चुका हूं, तो ये प्रॉपर्टी हमें पता है काफी अच्छे से, और करना ही क्या है, हमें लगाना आती है प्रॉपर्टी। तो आपके सामने अगर कोई भी Zn इज इक्वल टू एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट कुछ 0 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से एलिमेंट है डॉट 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 n-1 तक के, ये आप समझ रहे हो। तो Zn इज इक्वल टू इस तरीके से अगर आपके सामने कोई भी इंटीजर मोडुलो n देता है, ये आपके सामने जो सेट लिखा हुआ है इसका नाम इंटीजर मोडुलो n है, ये नाम है इसका इंटीजर मोडुलो n, जिसके पास एलिमेंट कुछ इस तरीके से होते हैं, स्टार्टिंग 0 से होती है और किसी भी n नंबर के लिए आपको n-1 तक जाना होता है। तो ये आपके सामने सबसे पहले तो ग्रुप तो बन ही रहा था, ग्रुप तो आपके सामने बन ही रहा था। उसके अलावा सेकंड नंबर पे ये कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी बन रहा था, ये हम लोगों ने उस समय भी चेक करा था और अभी भी करा था, जब रिंग वाली कंडीशन में बात कर रहे थे तब भी हमने चेक करा था ये। तो ये ग्रुप बन रहा है, ये कॉम्यूटेटिव ग्रुप बन रहा है। थर्ड आप चेक कर सकते हैं, ये रिंग बन रहा है, बिल्कुल अभी अभी जस्ट चेक किया हमने। आप चेक कर सकते हैं फोर्थ नंबर पे ये रिंग विद यूनिटी बन रहा है, इसके पास यूनिटी एलिमेंट 1 एग्जिस्ट करता है, आप लोग देख सकते हो 1 एग्जिस्ट कर रहा है, ये रहा। आप यहाँ पे देख सकते हो इसके पास जो है हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और रिंग विद यूनिटी तो बन ही रहा है, इसका मतलब ये डिवीजन रिंग भी है, ये डिवीजन रिंग भी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सिक्स्थ नंबर पे ये विदाउट जीरो डिवीजर है, क्योंकि विदाउट जीरो डिवीजर का मतलब होता है हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो एलिमेंट आएगा और कि कोई भी दो एलिमेंट का रिजल्ट अगर जीरो दे रहा है मल्टीप्लिकेशन तो उनमें से एक ना एक जीरो है, तो ये विदाउट जीरो डिवीजर है। फील्ड बन रहा है आपका, क्योंकि आपके सामने इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का, सॉरी फील्ड। और आपके सामने क्या बचा है, सारी कंडीशन बन रही है, फील्ड हो गया, डिवीजन रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग, ठीक है, ये हो गया ना। तो ये आपके सामने एक इंटीजर मोडुलो है, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ऐसे ये कॉम्यूटेटिव रिंग भी है, ये कॉम्यूटेटिव रिंग भी है 8th नंबर पे, क्योंकि आपके सामने किसी भी दो एलिमेंट, देखिए कॉम्यूटेटिव रिंग पहले आपको पता होना चाहिए। अब तो देखिए कॉम्यूटेटिव रिंग क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कि आपके सामने एक रिंग है और वो मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन में कॉम्यूटेटिव भी है। एक रिंग अगर मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन में कॉम्यूटेटिव है, इसका मतलब a डॉट b बराबर b डॉट है। बाकी मेरे को एडिशन से कोई केस नहीं है, एडिशन में तो वो अबेलियन होता ही है, वो कॉम्यूटेटिव होता ही है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाले केस में भी अगर वो कॉम्यूटेटिव हो गया तो उसी को कॉम्यूटेटिव रिंग कहा जाता है। तो आपके सामने ये कॉम्यूटेटिव रिंग भी है। तो एक इंटीजर मोडुलो है, ये सारी कंडीशन आपके सामने सेटिस्फाई करता है, ये आपको समझ आया। इसी तरीके से अगर आप बनाना चाहें तो Z4 बना सकते हैं, Z5 बना सकते हैं, Z6 के लिए चेक कर सकते हैं, इवन आप Zn के लिए भी चेक कर सकते हैं। रिजल्ट आपके पास n-1 तक जाएगा। ऐड करना आपको आता है, ऑपरेशन किस तरीके से लगाना है वो आ गया। कैसे लगाना है कि अगर आपके सामने जो भी आप ऐड कर रहे हो या मल्टीप्लिकेशन में ले रहे हो तो रिजल्ट अगर आपका उस नंबर n से छोटा है तो आप वही सेम टू सेम नंबर रखोगे, उसका मीनिंग है। और अगर आपके सामने रिजल्ट वही नंबर आ जाता है या उससे कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो आप उसको डिवाइड करके लोगे। तो ये ऑपरेशन इस तरीके से आपको ऑपरेट करना है। वो सामने आता है तो आप इसको कोई भी नंबर n के लिए चेक कर सकते हो, और इवन पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर n के लिए कंडीशन ट्रू हो रही है। ये समझ आया। तो ये सारी कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब एक इंटीजर मोडुलो है, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। टॉपिक हमारा रिंग का चल रहा था, हम लोग रिंग ऑफ इंटीजर मोडुलो n चेक करने आए थे, लेकिन ये सारी चीजें चेक करके जा रहे हैं। तो टॉपिक हमारा अपग्रेड हो चुका है, अपडेट हो चुका है। हम लोग रिंग विद यूनिटी ऑफ इंटीजर मोडुलो n, डिवीजन रिंग ऑफ इंटीजर मोडुलो n, विदाउट जीरो डिवीजर इंटीजर मोडुलो n, सबके सामने इंटीजर मोडुलो n लगा दीजिए तो वो टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। आपको समझ आया? तो काफी अच्छा टॉपिक था। बाकी चलिए ठीक है, अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।